जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। इस अमावस्या को हर नर नारी को भगवान श्री सूर्य नारायण को जल, अपने पितरों को जल देना चाहिए। इस अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। साथ ही इस अमावस्या को हर सुहागी, हर सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की अचल सौभाग्य की कामना के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करती है अथवा बरगद की डाली को लाती है घर में और उसकी पूजन करती है। ऐसा करने से उन्हें अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस पूजन को वट सावित्री पूजन कहते हैं। कहीं कहीं से बरसात पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में एक पुरानी कहावनी है जो चिरंतन सत्य है। यह दंत कथा नहीं है, इसे अवश्य सुनना चाहिए हर स्त्री को। पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा थे जिन्हें कोई संतान नहीं थी। ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने तपस्या किया, ईश्वर ने एक कन्या दिया। वह कन्या अति सुंदर थी, उसका नाम रखा गया सावित्री। वह कन्या जब युवा हुई तो उसकी शादी की चिंता महाराज को हुई। महाराज ने उस कन्या को कहा, जाओ तुम अपने लिए वर खुद ढूंढो। वह कन्या गई और एक राजकुमार को पसंद करके आई। जब वह उस राजकुमार को पसंद करके आई उसको, तो घर पे आने के बाद अपने माता पिता को बतलाया। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उस सभा में नारद मुनि आए। नारद मुनि से कहा गया, आज देखिए हमारी बच्ची गई है और अपने लिए एक वर को ढूंढ के लाई है। उस वर का कुंडली देख करके बतलाइए। आज भी यह प्रथा है, किसी के यहाँ भी अगर शादी विवाह की कोई बात होती है तो किसी ब्राह्मण से लोग अवश्य कहते हैं इस लड़के का कुंडली मिलाइए। जब उस ब्राह्मण के विषय में, उस नारद जी से इस विषय में, उस बच्चे के विषय में पूछा गया तो नारद जी सारा चीज़ देखने के पश्चात कहते हैं, लड़का सभी बहुत अच्छा है, आपकी बच्ची ने इस लड़के में क्या क्या गुण देखा। तो वह बच्ची बोलती है, सावित्री जिसका नाम था, मैंने उसमें देखा है वह माता पिता की सेवा बड़ी तल्लीनता के साथ कर रहा है। उसके माता पिता काफ़ी लाचार हैं, वयोवृद्ध हैं और वह अकेला है और अपने माता पिता की अच्छी ढंग से सेवा कर। जो बच्चा, जो युवक अपने माँ बाप की सेवा करता है वह अपने सास ससुर का भी करेगा, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखेगा। यही सब सोच करके मैंने उस लड़के को पसंद किया। नारद जी कहते हैं, लड़के में सारे गुण हैं, लड़का सुखी संपन्न है। ये इसके पिता भी राजा थे, लेकिन किसी कारणवश उनका राज्य छीन गया। पड़ोसी राज्य ने आकर के उनके ऊपर आक्रमण किया और उनके राज्य को छीन लिया। अब वह लाचार है। तो हर दृष्टि से वह परिवार तो आपको करने के लायक है, लेकिन कम ये है कि लड़के की आयु कम है, लड़का मात्र 1 वर्ष का है। तो वह सावित्री कहती है, जो देखिए मैंने जब मन से उसे पति मान लिया है तो मैं उसी से शादी करूंगी। खैर विधि के विधान, उसको रस्मो रिवाज के साथ, रीति रिवाजों के अनुसार उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद वह अपने पति के घर गई और वहाँ अपने सास ससुर पति की सेवा करने लगी। शादी के जब पूरे 1 वर्ष होने में मात्र 3 दिन बाकी थे तो वह महिला समझ गई, जब मेरी पति की आयु समाप्त होने वाली है। यह ज्येष्ठ का महीना था, अमावस्या आने वाली थी। अमावस्या से 3 दिन पहले अर्थात रोदसी के रोज से वह उपवास पे चली गई। वह भोजन अन्न जल ग्रहण करना त्याग दिया और पति की सेवा करने लगी, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब अमावस्या का तिथि आया तो उसका पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए प्रत्येक रोज की तरह उस रोज भी गया। जब वह लकड़ी काटने के लिए गया, लकड़ी काट रहा था पेड़ पे, एकाएक उसके सर में दर्द होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं है, नीचे उतर जाइए और मेरे गोद में आइए, मैं सर सहला देती हूँ। और वह अपने पति को सर सहलाने लगी। उसी समय देखती है जमराज आते हैं और उसके पति की आयु को लेके चल देते हैं। वह जमराज के पीछे गई। जमराज कहे, तुम कहाँ जा रही हो? तो अपने पति के साथ। नहीं, कोई भी व्यक्ति जीवित अवस्था में वहाँ नहीं जा सकता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगी, मेरे पति जहाँ हैं वहाँ मैं रहूँगी। यह सत्यवती औरत का कथन है। नारद जी कहे, अच्छा कोई बात नहीं, एक वरदान मांग लो। तो कहते, ठीक है, मेरे सास ससुर जो बुजुर्ग लाचार हैं उन्हें आप स्वस्थ निरोग कर दीजिए और उनका खोया हुआ राज्य वापस कर दीजिए। कहे, ठीक है, ऐसा होगा, बस अब लौट जाओ। कह करके जमराज चले। फिर आगे बढ़े तो देखते हैं वह जा रही है तो उससे कहे, अब क्यों?
अब क्या हुआ? अच्छा मांग लो कोई एक और वरदान, मैं तुम्हें दे देता हूँ। कहे मेरे माता पिता को कोई लड़का नहीं है, उन्हें कम से कम 100 लड़का होने का वरदान दीजिए। कहे ठीक है, उसे भी लड़का हो जाएगा, ठीक है अब लौट जाओ। उसके बाद फिर आगे बढ़े। कहे अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो लौट जाओ। सावित्री कहते हैं नहीं, अब कैसे लौटूं? कम से कम मेरे पति के द्वारा मुझे 100 संतान हो, इसका तो आशीर्वाद दे दीजिए। यमराज कहे ठीक है, मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद वह आगे बढ़े। फिर सावित्री को पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सावित्री से पूछते हैं क्या हुआ, अब क्यों? तो महाराज आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया 100 संतान होने का इस पति के द्वारा, लेकिन अगर मुझे 100 संतान होगा और मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे तो लोग मुझे कुल कलंक नहीं कहेगी, व्यभिचार नहीं कहेगी, समाज मुझे कलंक की दृष्टि से देखेगी। अब आप ही बतलाइए क्या यह उचित है? ना। भगवान यमराज काफ़ी प्रसन्न हुए और उसे कहे जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी बुद्धि से मैं परास्त हो गया, तुम्हें मैं वचन देता हूँ तुम्हारे पति की दीर्घायु होगी, और जो आज के दिन इस प्रकार का व्रत करेगा उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, धर्मराज महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम।